जीत को लेकर कितना आशान्वित है? 100%। पिछली बार का जो परिणाम था 49,800 वोटों के साथ जेपी पटेल जी जीते थे। मुझे 2024 में 53,700 मत मिले। मैं उनके रोजगार की बात कर रहा हूँ, जो वो पलायन हुआ है वो पलायन रोकने की बात कर रहा हूँ, शिक्षा की बात कर रहा हूँ, अस्पताल की बात कर रहा हूँ, निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार की बात कर रहा हूँ, यहाँ के कोयला खनन की परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को कैसे काम मिले, कैसे उनको टेंडर मिले, इसकी बात कर रहा हूँ, कैसे यहाँ पर बड़े कॉलेज स्थापित हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हो, कैसे मांडू पर्यटन का केंद्र बनेगा, मांडू एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र कैसे बनेगा, मांडू की राष्ट्रीय पहचान कैसे बनेगी, इसको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने सबसे बड़ी घोषणा की है कि मांडू विधानसभा क्षेत्र में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तर्ज पर विश्व की बिरसा मुंडा की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ रिवॉल्यूशन को मांडू विधानसभा में स्थापित करेंगे। मैं सैफ अनवर, आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस न्यूज। इससे पहले आपने बेरमो, टुमरी, टुंडी कई इलाकों का आपने विधानसभा क्षेत्र का देखा किस तरह से दौरा था। अब झारखंड एक्सप्रेस न्यूज की टीम निकल चुकी है मांडू विधानसभा क्षेत्र में। जैविक कैसे से चुनाव लड़े थे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लिए, लेकिन अब ये अपना पार्टी बनाया है जेबी केसेस पार्ट 2 और मांडू विधानसभा से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। आप जनता के बीच जा रहे हैं, माहौल क्या देख पा रहे हैं आप? जनता परिवर्तन के लिए बेताब है और परिवर्तन के तौर पर जनता इस बार हेलमेट छाप के चुनाव चिन्ह पर वोट देने जा रही है। इसी परिवर्तन के लिए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हेलमेट छाप पर ही लोगों ने वोट दिया था पिछली बार ही। उस बार भी संजय मेहता ही था, क्षेत्र भी यही था, चुनाव चिन्ह भी हेलमेट था। इस बार भी संजय मेहता है, क्षेत्र भी मांडू है, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का ही एक विधानसभा है और चुनाव चिन्ह भी हेलमेट है। तो सब कुछ जाना पहचाना है। लोग पुनः हेलमेट छाप पर लाखों की संख्या में बटन दबाने जा रहे हैं। जीत को लेकर कितना आशान्वित है? 100%। पिछली बार का जो परिणाम था 49,800 वोटों के साथ जेपी पटेल जी जीते थे। मुझे 2024 में 53,700 मत मिले। उनको जो मत प्राप्त हुआ था उससे ज्यादा मत विधानसभा क्षेत्र में, उनके ही विधानसभा क्षेत्र से मुझे लोगों ने दिया है। सत्ता पक्ष मैया सम्मान योजना, कृषि लोन माफी, बिजली बिल माफ, एक तरफ विपक्षी बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप जब जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? मैं उनके रोजगार की बात कर रहा हूँ, जो वो पलायन हुआ है वो पलायन रोकने की बात कर रहा हूँ, शिक्षा की बात कर रहा हूँ, अस्पताल की बात कर रहा हूँ, निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार की बात कर रहा हूँ, यहाँ के कोयला खनन की परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को कैसे काम मिले, कैसे उनको टेंडर मिले, इसकी बात कर रहा हूँ, कैसे यहाँ पर बड़े कॉलेज स्थापित हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हो, कैसे मांडू पर्यटन का केंद्र बनेगा, मांडू एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र कैसे बनेगा, मांडू की राष्ट्रीय पहचान कैसे बनेगी, इसको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने एक सबसे बड़ी घोषणा की है कि मांडू विधानसभा क्षेत्र में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तर्ज पर विश्व की बिरसा मुंडा की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ रिवॉल्यूशन को मांडू विधानसभा में स्थापित करेंगे, जो पूरी दुनिया भर में बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व और उनके जीवन पर आधारित होगा और पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि हमारे पास जो बिरसा मुंडा जैसे नायक हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, उनका जीवन कितने संघर्षों का रहा है। उसके लिए एक बड़ा म्यूजियम भी स्थापित करेंगे, जिसको एक पर्यटन के केंद्र के तौर पर मांडू विधानसभा क्षेत्र में स्थापित करेंगे। जेबी केसेस पार्ट 2 कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? जेबी केसेस ये पार्ट 2 नहीं है, ये जेबी केसेस है। पिछले बार भी हेलमेट छाप का चुनाव चिन्ह था, वो अब जो हमारा पुराना था वो अब आप देखते हैं उनका नाम बदल गया है। तो हमारा चुनाव चिन्ह वही है, संजय वही है, नाम हमारा झारखंड। कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? 16 सीटों पर। कितने सीटों पे मजबूत अपने आप को देख पा 5 से 7 सीटों पर। जी बिल्कुल। किन सीटों पर? आप देख लिए निरसा, जामताड़ा, कांके, मांडू, धनबाद, इन सीटों पर हमारी स्थिति ठीक ठाक है। क्या लगता है अगर आप कई सीटों से जीत जाते हैं तो पहली प्राथमिकता उस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या रहेगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन की रोकथाम, बेटियों के लिए महिला कॉलेज और वहां पर जो रोजगार की साधन है स्थानीय स्तर पर वो वहां के स्थानीय लोगों को उपलब्ध करवाना।